Hi all, welcome back to the series Building Apps with Spring Boot। तो प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि जब हम स्प्रिंग या स्प्रिंग बूट यूज़ करके कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसका आर्किटेक्चर किस टाइप से होना चाहिए। मॉडल लेयर में क्या आना चाहिए, रिपोजिटरी लेयर में क्या आना चाहिए, सर्विस लेयर में क्या आना चाहिए। एंड हमने समझा था कि किस तरीके से ये सारे लेयर एक दूसरे से कनेक्टेड है विदाउट यूजिंग द डिपेंडेंसी फीचर और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल फीचर ऑफ द स्प्रिंग। तो अगर आपको स्प्रिंग के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया हो तो आपने ये वर्ड्स कहीं ना कहीं पे सुने होंगे, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। एंड ये काफ़ी फेमस कंसेप्ट है इन द स्प्रिंग बूट टेक्नोलॉजी एंड इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी फोकस किया जाता है इन पे। तो आज हम उन्हीं के बारे में सीखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ बेसिक स्प्रिंग एनोटेशंस सच एज कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन, बीन एनोटेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं। बट आई विल रिकमेंड कि ये वीडियो देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो देख के आओ ताकि आपको ये कंसेप्ट समझने में आसानी हो। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये कुछ कंसेप्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए। सो द फर्स्ट इज एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन। सो व्हाट इट डज इज इट मार्क्स अ क्लास एज अ कॉन्फ़िगरेशन क्लास इन स्प्रिंग। मतलब लेटेस्ट से हमारे पास कोई एक क्लास है एंड उसको हमने एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन करके एनोटेट कर दिया। तो हम बेसिकली स्प्रिंग को क्या बता रहे हैं कि भाई तुम जब ऐप बनाओगे तो तुम ये हमारा जो एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करके मार्क किया हुआ क्लास है उसको तुम तुम्हारे ब्लूप्रिंट की तरह यूज़ करो। उस क्लास में तुम्हें सारे बीन डेफिनेशंस मिल जाएंगे। सो it can define beans using at the rate bean annotation, and it's like a blueprint for the spring container to know what beans to create and manage. सेकेंड एनोटेशन हमारा आता है एट द रेट बीन एनोटेशन। सो जैसे कि हमने ऊपर समझा था कि बीन एनोटेशन हमेशा जो भी एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन क्लास है उसके अंदर हमें एट द रेट बीन एनोटेशन यूज़ करना है। तो इससे क्या होता है बेसिकली कि सपोज एक मेथड है उसको हमने एट द रेट बीन करके मार्क कर दिया। तो हम एट द रेट बीन एनोटेशन यूज़ करके हमारे स्प्रिंग कंटेनर को बता रहे हैं कि भाई इस मेथड से जो भी ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा उस ऑब्जेक्ट को तुम एज अ नॉर्मल ऑब्जेक्ट मत ट्रीट करो। रजिस्टर इट इन योर कंटेनर एज अ स्प्रिंग बीन एंड उसका लाइफ साइकिल, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ऑल दैट विल बी मैनेज्ड बाय स्प्रिंग इटसेल्फ। इसी के बेस पे हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल मीन्स हैंडिंग ओवर द कंट्रोल ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड मैनेजमेंट टू द स्प्रिंग कंट्रोल, स्प्रिंग कंटेनर। जैसे मैंने पहले ऊपर बताया कि हम स्प्रिंग को बता रहे हैं कि जो भी बीन्स बन रही है उनका क्रिएशन, उनका डिपेंडेंसी इंजेक्शन, उनका मैनेजमेंट, उसका डिस्ट्रक्शन, ये सब तुम मैनेज करोगे। सेकेंड इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। Dependency injection means Spring injects dependencies into a class instead of creating them manually। मतलब अगर लेटेस्ट से कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, उसके अंदर कुछ मेथड्स, वो कुछ मेथड्स को इम्प्लीमेंट करता रहेगा। तो वो सारे जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ है उसको वो इंसर्ट हो गई उसकी डिपेंडेंसीज। एंड उसको अगर हमें किसी दूसरे क्लास में यूज़ करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ता था, उसका एक इंस्टेंस मैन्युअली बनाना पड़ता था, फिर हम उसको यूज़ कर पाते थे। तो काफ़ी लेंथी कोडिंग प्रोसेस होता था। बट डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करके स्प्रिंग ये जो ऑब्जेक्ट को एक एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरे क्लास में इंजेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको स्प्रिंग खुद हैंडल कर लेता है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के भी तीन टाइप्स है। फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेकेंड वन इज सेटर इंजेक्शन एंड थर्ड वन इज फील्ड इंजेक्शन। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में नाम से ही पता चलता है कि जो डिपेंडेंसीज है वो वाया कंस्ट्रक्टर पास होगी। नेक्स्ट इज सेटर इंजेक्शन। ये भी अगेन नाम से पता चल सकता है कि डिपेंडेंसीज इंजेक्ट करने के लिए हमें सेटर मेथड्स यूज़ करने होंगे। एंड थर्ड वन इज फील्ड इंजेक्शन। सो फील्ड इंजेक्शन में क्या होता है कि डिपेंडेंसीज
जो है वो डायरेक्टली फील्ड्स में हम इंजेक्ट करते हैं। उसके लिए हम एक एनोटेशन यूज़ करते हैं @AutoAdd। तो @AutoAdd इंजेक्शन के बारे में आपको मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा। बट ये जो थर्ड इंजेक्शन टाइप है फील्ड इंजेक्शन, वो इतना यूज़ नहीं होता है, सो हम भी इस पे इतना फोकस नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में फोकस करेंगे मेनली जो दो फेमस टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन एंड सेटर इंजेक्शन, उन पे। सो थियरी तो काफ़ी हो गया, अभी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इसका कोड कैसे बनेगा। ओके, सो कोड करने से पहले और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने पहले भी काफ़ी सुना होगा कि स्प्रिंग बीन्स। सो ये बीन्स और जो हमारे नॉर्मल जावा ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो आइए इसका डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट से, फिर हम कोड करेंगे। जावा ऑब्जेक्ट्स नीड टू बी क्रिएटेड मैनुअली यूजिंग द कीवर्ड न्यू, बट इन द केस ऑफ स्प्रिंग, the spring beans are created and managed by the spring container. Then the life cycle of the Java objects are controlled by developer, whereas the life cycle of spring beans are controlled by spring itself, like initialization, destruction, etc. In the For plain Java objects, we don't have dependency management, but in case of spring beans, the spring beans support the dependency injection and IOC as well. सो आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नाउ लेट्स गेट ऑन टू द कोडिंग। लेट्स ओपन आवर इंटेलिजे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने अपना इंटेलिजे खोल लिया है एंड ये हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट है स्टूडेंट एडमिशन, जिस पे हमने पिछले की वीडियो में काम किया था। तो इसी एप्लीकेशन के कोड में चेंजेस करके हम समझेंगे कि जो भी हमने इस वीडियो में थियोरेटिकल टॉपिक्स समझे, जैसे कि एट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन हो गया, बीन एनोटेशन हो गया, उसके बाद टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शंस, ये सारा कुछ हम हमारे कोड में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। इसका नाम रखते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो हम सीख रहे हैं स्टूडेंट एडमिशन DI। ओके, भले ही आपको यहाँ पे कुछ ना दिख रहा हो, बट व्हेन यू ट्राई टू ओपन दिस, आपको आपके डायरेक्टर में दिख जाएगा कि ये नया। इसको मैं दिस विंडो में ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे क्रॉस मार्क आया हुआ है। तो आप ये प्रॉब्लम बहुत जगह इनकाउंटर करोगे, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले ये सारा क्लोज कर लेते हैं, कुछ नहीं चाहिए। हम जाएंगे हमारे pom.xml में, ये भी हमें नहीं चाहिए। सबसे पहले तो हम हमारा आर्टिफैक्ट आईडी फिक्स करेंगे, DI, रिफ्रेश कर लेंगे। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे हमें हमारा मॉड्यूल स्पेसिफाई करना है। मैं जावा 17 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं जावा 17 दूंगा एंड रन। तो हमारा कोड बराबर से चल रहा है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि हम किस तरीके से सेटर एंड कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारे प्रोग्राम में करेंगे। तो पहले तो ये समझते हैं कि हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना कहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था, हमारे पास ये क्लास है। इस क्लास में हम क्या कर रहे थे, ये हमारा रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो इस रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम एज ऑफ नाउ एक डेटाबेस का प्लेस होल्डर कंसिडर कर रहे हैं, इसका इंस्टेंस हम यहाँ पे बना रहे थे मैन्युअली। तो वही अब हमें नहीं करना है। हमें ये सारी चीज़ें स्प्रिंग कंटेनर को बोलना है कि भाई ये सब इनिशियलाइजेशन, मैनेजमेंट, डिस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ें तुम करो। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ये हटा देता हूँ। अब इसको हम इंजेक्शन की मदद से समझने वाले हैं। पहले तो हम सीखेंगे सेटर इंजेक्शन क्या होता है, उसके बाद हम सीखेंगे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्या होता है। pom.xml की अभी तो ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। बट उसके पहले हमें एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास लगेगा, जो हमने हमारे थ्योरी कंसेप्ट में समझा था। वो क्लास क्या करेगा, वो क्लास स्प्रिंग कंटेनर के लिए एक ब्लूप्रिंट रहेगा, जिसके अंदर हम हमारी बीन डेफिनेशंस राइट करेंगे, एंड उस क्लास को लेके ही हमारा स्प्रिंग कंटेनर हमारा एप्लीकेशन बिल्ड करेगा और मैनेज करेगा। तो आइए हम हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्लास बना लेते हैं। मैं इसको नाम देता हूँ ऐप कॉन्फ़िग। ठीक है, हमारा ऐप कॉन्फ़िग बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इस ऐप कॉन्फ़िग में सबसे पहले हमें चाहिए 2 बीन्स। तो एक बीन मैं इस तरीके से बना लेता हूँ, स्टूडेंट सर्विस, गेट स्टूडेंट सर्विस। इस मेथड से जो भी ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा उसको हमें एज अ बीन ट्रीट करना है। हम स्प्रिंग को बोलेंगे कि भाई जो भी है ऑब्जेक्ट हमारे इस मेथड से रिटर्न होगा उसको तुम एज अ बीन ट्रीट करो। एंड बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स हमें हमारा ये जो क्लास है इसको पहले तो एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन से एनोटेट करना पड़ेगा, तब स्प्रिंग को समझाए कि भाई इस क्लास के अंदर उसको बीन्स ढूंढनी है। तो ये मेथड जो है इसको भी हम एट द रेट बीन करके एनोटेट कर देते हैं। ओके, अब हम एक सेकेंड बीन बनाते हैं, पब्लिक स्टूडेंट रिपोजिटरी गेट स्टूडेंट रिपोजिटरी। स्पेलिंग बराबर है। ये क्या करेगा, ये मेथड सिंपली एक बीन रिटर्न करेगा जो होगा स्टब स्टूडेंट रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट। बट नाउ हमने स्प्रिंग को बोला है कि एज दिस इज गेटिंग रिटर्न फ्रॉम द मेथड विच हैज बीन मार्क्ड एज बीन, सो हमारा जो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा इसको स्प्रिंग एज अ बीन ट्रीट करेगा। एक काम करते हैं, थोड़ा इजी हो जाए इसके लिए इनको नाम भी दे देते हैं। फर्स्ट का नाम रखते हैं स्टूडेंट सर्विस, सेकंड का नाम रखते हैं स्टूडेंट रिपोजिटरी। ओके, अब आते हैं हमारे स्टूडेंट सर्विस लॉजिक में। यहाँ पे हमने क्या समझा था कि ये जो रिपोजिटरी है इसको, ये जो रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट है जो बनेगा इसको हमें एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना है। कहाँ पे, हमारे सर्विस क्लास में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेटर इंजेक्शन की मदद से हम इसको कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चाहूँगा जनरेट सेटर्स। ओके, ये हमारा सेटर बन गया है। अब हमारे ऐप कॉन्फ़िग में मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ स्टूडेंट सर्विस न्यू। ठीक है, अब हमने क्या किया है समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है जनरेटेड ऑब्जेक्ट, बट इसमें डिपेंडेंसीज नहीं है। अब सेकेंडली हमें क्या करना है, हमें हमारा सेटर मेथड यूज करके ऐड डिपेंडेंसीज। अब हमें क्या करना है, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, इस सर्विस डॉट सेट रिपोजिटरी इसके अंदर मैं अगर गेट स्टूडेंट रिपोजिटरी मेथड को पास कर दूँ तो हम समझते हैं कि हमारा सेट रिपोजिटरी मेथड यहाँ पे ये कर क्या रहा है। ये क्या कर रहा है, एक
स्टूडेंट रिपोजिटरी इंटरफेस टाइप का ऑब्जेक्ट ले रहा है एज ए इनपुट। एंड बंद कर देता हूँ मैं। हमारे ऐप कॉन्फ़िग में अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा गेट स्टूडेंट रिपोजिटरी मेथड है, ये क्या कर रहा है, स्टब स्टूडेंट रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट जनरेट कर रहा है, जो कि सेम एज दिस दिस एंड these आर सेम। तो इस तरीके से मैं रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट का डिपेंडेंसी सर्विस क्लास में इंजेक्ट कर रहा हूँ, एंड एट द एंड वी विल सिंपली रिटर्न सर्विस। ठीक है, ये बन गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्लास, बीन डेफिनेशंस एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शंस यूजिंग सेटर्स। यहाँ तक हो गया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ये सारी डिपेंडेंसीज वगैरह जो है, या फिर जो बीन डेफिनेशन, इन सबको ऑटो वायर करना है। स्प्रिंग को बोलना है कि हम ये सब मैनेज करते नहीं बैठेंगे, तुम हमारे लिए मैनेज कर दो। तो देखते हैं कि हम हमारे एप्लीकेशन डॉट जावा में वो कैसे कर सकते हैं। तो उसे करने के लिए एक मेथड आता है, वो हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से लिखा जाता है, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा ना, जो भी तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, अभी हमारे केस में क्या है, वो ऐप कॉन्फिग डॉट क्लास। तो ये क्या करेगा, एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जो हमारा ऐप कॉन्फिग डॉट क्लास है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, उसको ऑटो वायर करेगा। उसके अंदर के सारी बीन डिफिनेशन, सारी डिपेंडेंसीज, उन सबको स्प्रिंग मैनेज करेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे उसकी जगह हम क्या करेंगे, ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन। बीन कौन सा चाहिए हमें, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट सर्विस बीन चाहिए, जिसमें हमने डिपेंडेंसी इंजेक्ट की है। स्टूडेंट सर्विस कॉमा हमें देना पड़ेगा स्टूडेंट सर्विस डॉट क्लास। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक एरर आया है। ये एरर आपको बहुत बार इनकाउंटर होगा, तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे फिक्स करते हैं। एरर क्या बोल रहा है, क्लास फाइल हैज़ रॉन्ग वर्जन 61, इट शुड बी 55। तो इसको हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, हम जाएंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट एसडीके पुराना वर्जन था, इसको मैं लेटेस्ट वर्जन से अपडेट कर देता हूँ। वापस एक बार रन करके देखते हैं। ओके, नो बीन नेम स्टूडेंट सर्विस अवेलेबल। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, अच्छा ओके, ये एस कैपिटल है, स्मॉल कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो जॉन सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है। तो ये तो हुआ हमारा सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब मैं क्या करूँगा, हमें नेक्स्ट टाइप जो हमें देखना है वो है हमारा कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, इसका काम हो गया है, इसको मैं आपके लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। अब एज द नेम सजेस्ट, मुझे इसको एज ए डिपेंडेंसी पास करना है, तो मैं पहले तो इसका कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हो अनरिलेटेड प्रॉब्लम जो यहाँ पे आया होगा मेरे ऐप डॉट कॉन्फिग में, इसकी भी अभी के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। अब कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या कहता है ना, कि it is mandatory for you to pass all the dependencies while creating the object only.
मतलब आपको यहाँ पे ही आपकी डिपेंडेंसीज इंजेक्ट करनी पड़ेगी। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ही जो मेरा गेट स्टूडेंट रिपोजिटरी मेथड है इसको पास कर दूंगा। तो इससे जैसे कि हमने देखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट जनरेट होता है। एंड यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर मेथड है इस ऑब्जेक्ट वो क्या कर रहा है, वो भी सेम चीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे आते, यहाँ पे तो कुछ चेंजेस होंगे नहीं। इसको रन करके देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो जॉन यहाँ प्रिंट हो चुका है। तो ये था कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। So this was all for today. If you have any doubts, let me know in the comment section. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम धीरे 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 इन डेप्थ जाएंगे स्प्रिंग बूट के। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जब भी नया वीडियो आए आपको पता चले। थैंक यू।